क्वेश्चन है, निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है ए, 6 तरंग, बी यानी कि गामा तरंग, सी यानी कि रेडियो तरंग, डी यानी कि ध्वनि तरंग। बताइए इसका आप लोग जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। तो निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। तो 6 तरंग होगा कि गामा तरंग होगा कि रेडियो तरंग होगा कि ध्वनि तरंग होगा। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे कि आखिर नोट पॉइंट क्या है। तो आइए चलते हैं नोट पॉइंट की ओर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, चाल बटा आवृत्ति। आवृत्ति के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटेक्निक में। चलिए आइए कुछ और नोट पॉइंट है उसको भी देख लिया जाए। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का उल्टा क्या होता है, तो आवृत्ति होता है। ये एक दूसरे का इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि तरंग है ना, तो इसका उल्टा यानी कि आवृत्ति है, इसका अपोजिट साइड हो गया है, क्योंकि चाल जो होता है ना ये इसके तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है, इसीलिए। चलिए हम लोग फिर आगे पहले दूसरा नोट पॉइंट है, आइए नोट करते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है। अब तीसरा, सबसे कम आवृत्ति है रेडियो तरंग का, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है ना। तो अब इसका चौथा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। तरंग दैर्घ्य किसका होगा, तो गामा तरंग का। पांचवा पॉइंट नोट करेंगे हम सभी, सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा। बताइए आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या होगा, तो गामा होगा, गामा तरंग का। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप लोग चाहे तो। नहीं तो इसका हम स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे इंस्टाग्राम पर, आप लोग मैसेज कीजिए, हम भेज देंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, तो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 मिली, 1 माइक्रोन। तो इसका आंसर होगा क्या, आप लोग बताइए। तो इसका नोट पॉइंट है 1 माइक्रोन, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। इसका आंसर होगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जिसे ए से सूचित किया जाता है, इसमें डॉट लगता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष यानी
इसका मान होगा 9.46 गुने 10 की पावर 15 मिनट मीटर होता है। इसका आंसर होगा 1 फर्मी। तो चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।